गाइस GA4 का हम लोग का कोर्स चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट क्लाइंट आईडी एंड यूजर आईडी। इन दो नामों को आप बहुत सुनेंगे GA4 के रिस्पेक्ट में। आज डिटेल में समझेंगे कि क्लाइंट आईडी और यूजर आईडी में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम लोग क्लाइंट आईडी की बात करेंगे। देखिए, एक सिनेरियो हम लोग मान के चलते हैं कि आपके पास एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर आपने GA4 जो है वो इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब इंस्टॉल करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आपने GTM की मदद से इंस्टॉल किया हो या डायरेक्टली जो आपने कोड है वो इस वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाकर जो है वो पेश कर दिया हो, जिससे कि आपका जो GA4 का टैग है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लग गया। अब कोई भी यूजर जब इस वेबसाइट को अपने किसी एक स्पेसिफिक ब्राउजर के अंदर ओपन करेगा तो क्या होगा, जैसे ही ये वेबसाइट इस ब्राउजर में ओपन होगी, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर GA4 का कोड लगा हुआ है, जिसकी वजह से GA4 एक कुकी इस ब्राउजर में ड्रॉप करेगा। उस कुकी का नाम होता है _GA। अभी मैं प्रैक्टिकली अपने ब्राउजर के अंदर आपको ये कुकी दिखाने वाला हूं। ये कुकी क्या करती है, ये कुकी एक क्लाइंट आईडी को सेट कर देती है। क्लाइंट आईडी एक तरीके से एक रैंडम सा नंबर है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे आगे प्रैक्टिकली कि वो नंबर किस टाइप से दिखता है। सो ये क्लाइंट आईडी एक रैंडम सा नंबर है जो बिकॉज ऑफ दिस _GA कुकी जो कि आपके ब्राउजर में रेस्ट कर रही है, उसकी वजह से ये क्लाइंट आईडी जो है वो सेटअप हो जाती है। और ये क्लाइंट आईडी एसोसिएटेड है इस यूजर के साथ या इस विजिटर के साथ जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया। अब मान के चलते हैं यही विजिटर, यही यूजर इस वेबसाइट के होम पेज से एक दूसरे पेज के ऊपर जाता है, दैट इज बेसिकली पेज 2। तो क्या होगा, ये _GA कुकी जो है वो GA4 को बताती है कि देखो ये सेम यूजर है जो दूसरे पेज के ऊपर गया। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो क्लाइंट आईडी होती है वो आपकी चेंज नहीं होती। बट एक और सिनेरियो हम मान के चलते हैं कि मानते हैं कि ये यूजर अभी आया इस स्पेसिफिक वेबसाइट के इस पेज के ऊपर आया, उसके ब्राउजर में _GA कुकी ड्रॉप हुई जिससे क्लाइंट आईडी सेट हुई। अब कुछ टाइम के बाद वही सेम यूजर अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर में जाता है और सेम वेबसाइट को ओपन करता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या GA4 को यह पता चल पाएगा कि ये वही यूजर है जो अभी ब्राउजर से जो है वो आया हुआ था? ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये यूजर जब मोबाइल डिवाइस से आएगा उसके ब्राउजर में जब इस वेबसाइट को ओपन करेगा, राइट, तो ये वेबसाइट चेक करेगी कि इस ब्राउजर के अंदर कोई कुकी है या नहीं है। अब ये क्योंकि नया ब्राउजर था, मोबाइल वाला ब्राउजर है, तो इस ब्राउजर के अंदर तो ये वाली कुकी है नहीं। तो वो क्या करेगा, अपनी एक नई _ कुकी जो है वो यहाँ पर ड्रॉप कर देगा, जो एक नई क्लाइंट आईडी को क्रिएट कर देगा। अब सेम ही यूजर के लिए क्या हुआ, दो क्लाइंट आईडीज जो है वो बन गई, एक क्लाइंट आईडी 1, एक क्लाइंट आईडी 2। तो GA4 को क्या लग रहा है कि अब ये दो अलग अलग यूजर्स हैं, बिकॉज GA4 क्लाइंट आईडी के बेसिस पर यूजर्स को आइडेंटिफाई करता है। आई थिंक सो अभी आपको समझ में आया होगा कि क्लाइंट आईडी का मतलब क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अगर हम लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, UT डिजिटल मीडिया वाली वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूं। इंस्पेक्ट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे एप्लीकेशन में, और यहां पर आप जाइएगा कुकीज वाले सेक्शन में। कुकीज वाले सेक्शन से आप UT डिजिटल मीडिया में आएंगे तो आपको _GA कुकी जो है वो देखने को मिल रही होगी। ये जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है दैट इज बेसिकली योर क्लाइंट आईडी। तो क्लाइंट आईडी से ही जो है वो GA4 आइडेंटिफाई करता है कि ये एक यूनिक यूजर है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये लास्ट में 46681 देखने को मिल रहा है आपको। अगर मैं इस कुकी को डिलीट कर दूं, मैंने इस कुकी को डिलीट कर दिया और उसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूं इस पेज को, तो अब आप देखोगे तो यहां पर फिर से आपको एक कुकी जो है देखने को मिलेगी और ये कुकी जो है वो चेंज हो गई। मैं फिर से इसको डिलीट कर देता हूं, इस बार लास्ट में 371 है। मैं इसको क्विकली यहां से डिलीट कर दूंगा और वापस मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो यहां पर देखिए फिर से _GA कुकी आ गए और इस बार इसका नंबर अगर आप देखेंगे तो ये चेंज हो गया है। तो इस टाइप से ये जो क्लाइंट आईडी है वो _GA की वजह से यहां पर जो है वो सेटअप हो जाती है, जो यूनिकली आपके यूजर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। बट कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी, जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अगर कोई पर्सन मैनुअली कुकी को डिलीट कर देता है या कुकी का टाइम स्पैन अगर उतना ज्यादा नहीं है, जैसे iOS डिवाइसेस के अंदर कुकी का जो टाइम स्पैन होता है उन ब्राउजर्स के अंदर वो काफी कम होता है, तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद कुकीज जो है वो डिलीट हो जाती है। तो उसके बाद अगर सेम यूजर आता है तो GA4 उसको एक नए यूजर की तरीके से ट्रीट करेगा, बिकॉज जो पुरानी कुकी थी वो डिलीट हो गई। अब इसी का जो सोल्यूशन है ना वो यूजर आईडी है। बट यूजर आईडी के साथ एक लिमिटेशन है, मतलब अगर आपकी वेबसाइट के अंदर लॉगिन वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से अगर डेवलपर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये सेम पर्सन जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है ये कौन है, अगर वो ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो वो डेवलपर यूजर आईडी सेट नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई पर्सन आता है और मान लेते हैं लॉगिन की फैसिलिटी है, लॉगिन वो करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर जहां पर ईमेल वगैरह जो है वो कलेक्ट होते हैं, और उसके बेसिस पर जो डेवलपर है वो क्या करता है, एक
रैंडम सी यूजर आईडी इस पर्सन को एसोसिएट कर देता है, असाइन कर देता है, जो वेबसाइट के डेटाबेस के अंदर होती है। अब यही पर्सन अगर मोबाइल से आता है या टैबलेट से आता है या किसी दूसरे ब्राउजर नंबर 2 से आता है, तो क्योंकि ये सेम पर्सन आ रहा है, सेम पर्सन यहाँ पर लॉग इन कर रहा है, तो यूजर आईडी उसकी सेट हो जाती है, यूजर आईडी सेम ही रहती है। तो GA4 के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप अपने यूजर्स को यूजर आईडी के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाए, जो ज्यादा एक्यूरेट है। बट मैंने आपको बताया कि यही लिमिटेशन है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसा फीचर्स नहीं है जहां पर लॉगिन फैसिलिटी हो और डेवलपर अपनी यूजर आईडी जो है वो क्रिएट कर पाए, तो आप यूजर आईडी को यूज नहीं कर पाएंगे। इसमें GA4 वगैरह का कोई बहुत ज्यादा रोल जो है वो नहीं है। नॉर्मली डेवलपर को ही ये सेटअप करने की जरूरत होती है। अब डेवलपर क्या करता है, यूजर आईडी को सेटअप कर देता है, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डेटा लेयर, ये एक पूरा मेथड है किस टाइप से आप यूजर आईडी सेटअप करेंगे। बट फिर से वही बात मैं कहूंगा कि लिमिटेशन वही है कि वेबसाइट में वो लॉगिन वगैरह वाली फैसिलिटी होनी चाहिए। तो वो फैसिलिटी होती है तो वेबसाइट के डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेवलपर है वो हर एक इंडिविजुअल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक यूजर आईडी जो है वो क्रिएट कर देता है, फिर उसको डेटा लेयर के अंदर वो पुश कर देता है। डेटा लेयर के अंदर किसी वेरिएबल को यूज करके जो मार्केटियर्स हैं वो GA4 के अंदर उस यूजर आईडी को जो है वो सेंड कर देते हैं। तो यूजर आईडी जो है वो डिफरेंट यूजर्स की GA4 के अंदर जो है वो पहुंच जाती है, जिसके बेसिस पर GA4 यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाता है, अच्छा ये एक अलग यूजर था, इसके ये सारे डिफरेंट सेशंस है, उसने ये सारी एक्टिविटीज करी, ये सारे इवेंट्स किए। तो ये आपको बेनिफिट जो है वो देखने को मिलता है क्लाइंट आईडी के साथ। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत सारे लोग नहीं समझते कि यूजर आईडी क्या होती है और क्लाइंट आईडी क्या होती है। आई थिंक सो आज के इस वीडियो से आपको क्लियरिटी हो गई होगी यूजर आईडी और क्लाइंट आईडी क्या होती है। तो सर क्लाइंट आईडी के बेसिस पर जो बाय डिफॉल्ट हमें डेटा मिलती है, क्योंकि हम लोग तो यूजर आईडी सेटअप नहीं करते, हमारा ब्लॉग है उसमें तो लॉगिन की फैसिलिटी नहीं है, तो यूजर आईडी हम लोग सेटअप नहीं करते, तो क्या क्लाइंट आईडी की डेटा 100% एक्यूरेट होगी? नहीं, 100% एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मैनुअली कुकीज वगैरह को डिलीट कर देंगे या दूसरे तरीकों से कुकीज वगैरह अगर डिलीट हो जा रही हैं, तो क्लाइंट आईडी की डेटा आप ये नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेट हो। बट जितनी भी डेटा मिलती है वो हमारे लिए मोर देन इनफ है और फिर भी रिपोर्ट्स हमें बहुत ही सॉलिड देखने को मिल जाती हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।